अस्सलामुअलैकुम। सजावा न्यूज के साथ मैं राबिया अली। बुलेटिन में खुश आमदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सरबराह ने अफगानिस्तान से मुतल्लिक अलर्ट जारी किया है। आलमी बरादरी की इखलाकी जिम्मेदारी है कि अफगान अवाम को दरपेश इस इंसानी बहरान को रोके। ट्विटर पर एक पोस्ट में वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान में इंसानी बहरान से खबरदार करता रहा हूँ। अब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के सरबराह ने भी अफगानिस्तान के हवाले से अलर्ट जारी किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि अफगानिस्तान को पाकिस्तान हर मुमकिन रिलीफ फ्राहम करता रहेगा, लेकिन आलमी बरादरी को अब अमल करना चाहिए। हुकूमती कानून साजी रोकने की हिकमत अमली के लिए शहबाज की अपोजिशन अरकान को इशारे की दावत। अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के खिलाफ नई हिकमत अमली की तैयारी शुरू कर दी। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने अपोजिशन जमातों के अरकान कौमी असम्बली और सेनेट को इशारे पर बुला लिया। ज़राए का कहना है कि इशारे में शिरकत के लिए बिलावल भुट्टो सरदारी, असद महमूद, अमीर हैदर होती समेत अपोजिशन जमातों ने दीगर रहनुमाओं को दावत दी। इशारे में पार्लियामेंट में हुकूमती कानून साजी रोकने की मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जाएगी। खबर शामिल करेंगे लाहौर से। पंजाब हुकूमत ने तमाम सरकारी कॉलेजेस में सेकंड शिफ्ट शुरू करने का हुक्म जारी कर दिया। पंजाब में इंटरमीडिएट के लिए 30 नवंबर और 4 साला बीएससी प्रोग्राम में 15 दिसंबर तक दाखिला फॉर्म जमा कराए जा सकेंगे। इसके अलावा सूबाई हुकूमत ने लेक्चरार की 3000 असामियों पर नई भर्ती का भी फैसला किया। सूबे में 11 नई यूनिवर्सिटियां और 83 नए कॉलेज बनाने के लिए 15 अरब रुपए जारी कर दिए गए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सदर और वजीर आजम कल अदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात की भीख मांगने वाले कौन होते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि कल अदम तहरीके तालिबान से मुज़ाकरात पर ना किसी का इत्तेमाद में लिया गया, ना ही कोई इत्तेफाक राय हुआ। पाकिस्तान की जो भी पॉलिसी होगी वो पार्लियामेंट से मंजूर होगी और इत्तेफाक राय से बनेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि कल अदम तहरीके तालिबान ने हमारे फौजी भाइयों, फौजी क़यादत और आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को शहीद किया। असेंबली इलेक्शन में धांधली के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट में मजीद इंकशाफात सामने आए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर के सियासी रहनुमाओं मशकूक किरदारों से राब्तों का इंकशाफ भी हुआ। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में कहा गया कि फिरदौस आशिक अवान साबिक असिस्टेंट कमिश्नर डस्का आसिफ हुसैन के दफ्तर में इजलासों की सदारत करती थी। साबिक डीपीओ हसन असद अलवी ने इतराफ किया कि पुलिस लाइन सियालकोट में 17 फरवरी को इजलास हुआ, जिसमें उस्मान डार ने भी शिरकत की। वज़ीर आज़म इमरान खान के मामले खुसूसी मराए सियासी अबलाग शहबाज गिल ने सिख बरादरी से मिलने वाला तोहफा तोशा खाना में जमा कराने का फैसला कर लिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल को कनाडा में सिख कम्युनिटी ने यह तोहफा दिया था, जिसे उन्होंने तोशा खाना में जमा कराने का फैसला किया। ज़राए के मुताबिक शहबाज गिल ने तोहफे में मिलने वाले गोल्डन टेम्पल के मॉडल को तोशा खाना में जमा कराने के लिए काबीना डिवीजन को खत लिख दिया है। का सिलसिला आगे बढ़ाएं। बात करेंगे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की पुलिस मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली नामालूम कमसिन बच्ची के वर्सा की तलाश में मसरूफ है। गुज़िश्ता रोज 12 साल की बच्ची की लाश थाना रमना के इलाके में J11 के करीब मेट्रो स्टेशन से मिली थी। गुज़िश्ता 30 घंटों से इस्लामाबाद पुलिस मुबैना ज़्यादती के बाद कत्ल की जाने वाली नामालूम कमसिन बच्ची के वर्सा की तलाश में मसरूफ है। पुलिस ने बच्ची के कत्ल का मुकदमा नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ दर्ज कर लिया, जबकि SSP इन्वेस्टिगेशन अताउर रहमान की सरबराही में मुल्ज़िमान की तलाश भी जारी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने अपोजिशन पर तंज करते हुए कहा कि अपोजिशन पहले अपने पांव पर खड़ा होना सीखे, हर वक्त साजिशें करके कामयाब नहीं हो सकते। मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी का कहना था कि कल अदम तहरीके तालिबान से मुज़ाकरात आइन के मुताबिक और उसे मानने के बाद ही हो रहे हैं। उनका कहना था कि आइन और कानून के एहतराम की शर्त पर मुज़ाकरात कामयाब होंगे। मुज़ाकरात के जरिए अब मसाइल को मुस्तकिल तौर पर खत्म करना होगा। बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर सामने आ गई। बरतानिया जाने के ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। बरतानिया ने साइनोविक, साइनोफार्म और
वैक्सीनेशन को कोरोना वैक्सीनेशन लिस्ट में शामिल कर लिया, जिसके बाद ये वैक्सीन लगवाने वाले शहरी अब बरतानिया जा सकेंगे। बरतानवी हाई कमिश्नर को क्रिश्चियन टर्नर का कहना है कि साइनोवेक, साइनोफार्म और कोवैक्सीन की मुकम्मल खुराक वाले बरतानिया जा सकते हैं। बात करेंगे कराची की। कराची में इंटर बोर्ड ने सेकेंड ईयर साइंस प्री इंजीनियरिंग के सालाना इम्तिहान 2021 के नतीजे का ऐलान कर दिया। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने बताया कि 3080 उम्मीदवार A1 ग्रेड, 2123 A ग्रेड और 2825 उम्मीदवार B ग्रेड से पास हुए। कराची में स्टेट बैंक ने करेंसी नोटों के लिए डिजाइन से मुतालिक खबरों पर बयान जारी कर दिया। स्टेट बैंक के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट पर जारी बयान में करेंसी नोटों के नए डिजाइन के बारे में गर्दिश करने वाली खबरों को जाली करार दे दिया गया। स्टेट बैंक का कहना है कि करेंसी नोटों के नए डिजाइन की कोई तजवीज फिलहाल ज़ेर गौर नहीं। पीटीआई हुकूमत ने अवाम को कुछ नहीं दिया, मुकामी रहनुमा अपने ही पार्टी पर बरस पड़े। कोटरी में पीटीआई के जलसे में पार्टी के मुकामी रहनुमा खावंद बख्श ने अपनी ही पार्टी को आड़े हाथों लिया। जलसे से खिताब में तहरीक इंसाफ के मुकामी रहनुमा खावंद बख्श ने कहा कि पीटीआई ने अब तक अवाम को कुछ नहीं दिया और अब तो खान साहब से मिलना भी मुश्किल है। उनका कहना था कि खान साहब को बस टीवी पर ही देख लेते हैं। कराची पुलिस चीफ ने नाजिम जोखियों कत्ल केस के मुलजिम MPA जाम अवैस को पुलिस की जानिब से VIP प्रोटोकॉल देने की खबरों को रद्द कर दिया। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इमरान याकूब मिन्हाज ने कहा कि नाजिम जोखियों केस का मुकदमा अहले खाना की ख्वाहिश के मुताबिक ही दर्ज किया गया और केस की तफ्तीश भी मेरिट पर की जा रही है। उन्होंने कहा कि MPA जाम अवैस को VIP प्रोटोकॉल नहीं दिया जा रहा, वो इस वक्त थाने के लॉकअप पे मौजूद है। पंजाब में डेंगू मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा, बुखार की दवा मार्केट से गायब हो गई। लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू पर काबू ना पाया जा सका, जबकि बुखार की दवा मार्केट में नायाब हो गई। महकमा से पंजाब के मुताबिक 24 घंटे के दौरान सुबह में डेंगू के 454, जिनमें से लाहौर में 333 मरीज रिपोर्ट हुए। महकमा सेहत ने बताया कि डेंगू बुखार से मजीद 6 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए और मरने वाले 5 मरीजों का ताल्लुक लाहौर में से है और एक का रावलपिंडी से। बात करें पाकिस्तान में कोरोना सूरत हाल की। पाकिस्तान में कोरोना के आगाज के बाद से मुस्बत केसेस कम तरीन शरह पर आकर 1% से नीचे आ गए। पाकिस्तान में कोरोना के दादे शुमार बताने वाली वेबसाइट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क भर में कोरोना के 42,373 टेस्ट किए गए, जिनमें से 400 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से 11 हलाकतें हुई। कौमी शायर डॉक्टर इल्लामा इकबाल का 144वां यौम पैदाइश आज मनाया गया। कौमी शायर के यौम पैदाइश की मुनासबत से मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में पाक बहरिया के चाको चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारियां संभाली। मज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब के मेहमान खुसूसी पाक बहरिया के स्टेशन कमांडर लाहौर कमोडोर आमिर इकबाल खान। आगे बड़े खबर शामिल करेंगे। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला डिवीजन सैयद कमाल आबिद के हमरा इंटरनल ऑडिट टीम ने गुजरावाला के तमाम रेस्क्यू स्टेशंस का दौरा किया। रेस्क्यू 1122 के चाको चौबंद दस्ते ने मोजिज़े मेहमान को सलामी पेश की। इमरजेंसी ऑफिसर ऑपरेशंस मोहम्मद अली रजा बेग ने रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर को सर्विस के बारे में ब्रीफ किया। रीजनल इमरजेंसी ऑफिसर गुजरावाला डिवीजन सैयद कमाल आबिद ने स्टाफ का टर्न आउट, इमरजेंसी व्हीकल्स, अकाउंट्स और एडमिन ऑफिस और रेस्क्यू आलात की वर्किंग, कंट्रोल रूम में इमरजेंसी कॉल का रिकॉर्ड और ट्रैकर सिस्टम का मुआयना किया। रेस्क्यू 1122 के ज़ेर एहतमाम रज़ाकारों के लिए जारी कम्युनिटी एक्शन फॉर डिजास्टर रिस्पॉन्स ट्रेनिंग वर्कशॉप का मुआयना भी किया और इस पर मुकम्मल इत्मीनान का इजहार भी।
قائد شہر لالا موسیٰ میں چودھری ندیم اصغر قائرہ کی خصوصی ہدایت پر وائس چیئرمین بلدیہ لالا موسیٰ شیخ خالد محمود سینیٹری نے ورکرز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے سینیٹری ملازمین کی نئی بھرتی کرتے ہوئے تقریباً 50 کے اوپر ڈیلی بائٹس پر ملازمت دی۔ اس موقع پر چودھری حاجی مدثر عارف کونسلر گلفراز ناصر کونسلر شیخ ندیم صدیقی سینیٹری انسپیکٹر باؤ علی نادر چودھری عاصم میٹ ارشد صابر ترجمہ لالا موسیٰ یوتھ کونسل شمریز احمد قریشی نائب صدر حافظ اسرار منہاج سینئر صحافی نصر اللہ مجید چودھری بھی موجود تھے۔ گیپکو ڈویژن اور شہرہ ورکا کریم بخش سومرو نے کہا کہ وابدہ صارفین کی بلنگ شکایات کا خاتمہ میری اولین ترجیحات میں شامل ہوگا۔ زائد بلنگ عام صارف کے لیے تکلیف دہ ہے اور محکمانہ طور پر ریکوریز قیمت بھجوانے کا سبب بن جاتا ہے۔ بلوں کی بروقت ادائیگی اور بجلی چوری جیسے گھناؤنے عمل سے نفرت کرنے والا صارف وابدہ دوست گردانا جاتا ہے اور ایسے صارفین قابل تحسین لوگ ہوتے ہیں جو احساس ذمہ داری کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار ایکسین گیپکو ڈویژن اور شہرہ ورکا کریم بخش سومرو نے ایس پی آئی سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ڈویژن بھر میں گیپکو کمپنی اور صارفین کے درمیان اعتماد کا رشتہ بحال کرنے کی بھرپور کوشش کی جائے گی۔ سٹی پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد کی دھرنا ڈیوٹی کے دوران زخمی ہونے والے پولیس افسران جوانوں کے گھر جا کر عیادت۔ اس موقع پر ایس ایس پی آپریشن آصف امین اوان اور دیگر افسران بھی ہمراہ تھے۔ سی پی او نے زخمی پولیس افسران اور جوانوں کی خیریت دریافت کی اور پھولوں کے گلدستے بھی پیش کیے۔ امن و امان کی فضا کو برقرار رکھنے اور گجرانوالہ پولیس کے شہیدوں اور غازیوں کا خون شامل ہے۔ سٹی پولیس آفیسر کیپٹن ریٹائرڈ سید حماد عابد کی دھرنا ڈیوٹی کے دوران زخمی ہونے والے پولیس اہلکاروں کے گھر آمد۔ اس موقع پر ایس ایس پی آپریشن آصف امین اوان اور دیگر افسران بھی موجود تھے۔ تسلیمہ ڈائریکٹر انفارمیشن گجرانوالہ ڈویژن اور وبائی امراض خسرہ اور روبیلا سے بچاؤ اور حفاظت کے سلسلے میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس گجرانوالہ میں آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں محکمہ اسکول ایجوکیشن کی ضلعی افسران اور نجی اسکولوں کی نمائندہ تنظیموں کے افراد نے شرکت کی۔ شرکاء نے 15 نومبر تا 27 نومبر تک جاری رہنے والی انسداد خسرہ اور روبیلا مہم کو کامیاب بنانے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ سرکاری اور نجی اسکولوں میں زیر تعلیم 15 سال سے کم عمر بچوں کی مہلک وبا اور حفاظت یقینی بنانے کے حوالے سے محکمہ صحت اور ضلع انتظامیہ سے مکمل تعاون کا اعادہ کیا گیا اور ٹیموں سے تعاون اور کوارڈینیشن کے بارے میں تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ضلع میں 21 لاکھ سے زیادہ بچوں کو خسرہ روبیلا سے بچاؤ کی ویکسینیشن لگانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ انہوں نے T20 ورلڈ کپ میں جو کھلاڑی مانگے وہ ملے اور اب وہ کھل کر فیصلے کریں۔ دبئی میں ورچوئل پریس کانفرنس کرتے ہوئے بابر اعظم نے کہا کہ آسٹریلیا سے مقابلہ ٹورنامنٹ کا اہم میچ ہے۔ اس روز اچھی کرکٹ کھیلیں گے اور سیمی فائنل میں بھی مستقل مزاجی کو برقرار رکھیں گے۔ قومی ٹیم کے کپتان نے کہا کہ ہر میچ میں تھوڑی بہت کمزوریاں نظر آئیں، کبھی بیٹنگ، کبھی بالنگ تو کبھی فیلڈنگ میں خامیاں ہوئی، لیکن اچھی بات ہے کہ ہم ان خامیوں کو دور کر رہے ہیں۔ اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں کے لیے دیکھتے رہیے سجاول نیوز، کیونکہ ہم لاتے ہیں ہر خبر آپ کے لیے۔